Hello dear soldiers, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, and I hope that you will be fit and fine. And after the examination, my dear soldiers, we are going to be resume our video lectures of the chemistry. Myself Ramji sir, I am welcoming all of you into the chapter number 3 of the chemistry, lecture number 1. And chapter number 3 we'll just discuss about the metals and non-metals. My dear soldiers, in 9th class you have studied about the metals and non-metals into the chemistry chapter. Today we'll just discuss about the properties of metals and especially physical property into the video lecture 1 chapter number 3. सो आइए जुड़ते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के साथ। मेटल्स क्या होते हैं? सो वी कैन जस्ट कैटेगराइज द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर, ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। माय डियर सोल्जर्स, प्लीज बी रेडी विथ कॉपी एंड पेन टू अंडरस्टैंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है हार्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्ड। मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, कठोर होते हैं। सॉलिड स्टेट में मेटल जस्ट दे एग्जिस्ट इनटू द सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होने की वजह से क्या होता है? मेटल्स जनरली आर हार्ड इन नेचर। यानी जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, IMS है, वो कम नहीं होता है और ज़्यादा कम नहीं होता। ऑलरेडी सॉलिड स्टेट के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और जिसकी वजह से अब उनको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, एंड दैट्स वाई मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। बोलो, बात समझ में आ रही है? वाई द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम है? मेटालिक बॉन्ड। इस मेटालिक बॉन्ड की वजह से जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मेटालिक बॉन्ड क्या है? तो मेटालिक बॉन्ड को हम लोग आगे पढ़ेंगे किस में? इन 11th क्लास, व्हेन वी जस्ट स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द बॉन्डिंग इनटू द नेचर, इनटू द मैटर। दूसरी प्रॉपर्टी है शाइनिंग सरफेस। यानी जब किसी भी मेटल को हम लोग क्या करते हैं? किसी शार्प एज टूल का मतलब जैसे कि चाकू है, नाइफ है या कुछ छुरी है, ऐसे जब उसको हम लोग काटते हैं, व्हेन वी जस्ट कटिंग द मेटल्स विद द शार्प एज टूल, तो उसकी जो सरफेस है, कटेड जो सरफेस है, न्यूली फॉर्म्ड जो सरफेस है, वो क्या होता है? चमकने लगती है, शाइनिंग हो जाती, शाइन करने लगती है, चमकने लगती है, चमकती है। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज लस्चरस प्रॉपर्टी। लस्चर का मतलब क्या होता है? लस्चर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग। ठीक है, लस्चर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग। ठीक है, एक साबुन आता है, जैसे इसको आप लोग को रिलेट कर सकते हो, एक बाथिंग सोप आता है, उसका क्या नाम है? लक्स। लक्स का मतलब क्या है? चमकना, लक्स का। तो उसी से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, लस्चर। यानी जब किसी मेटल को किसी शार्प एज टूल से उससे काटा जाता है, तो वो क्या होता है? उसका जो न्यूली फॉर्म्ड जो सरफेस है वो क्या होता है? चमकता है। गॉट इट क्लियर? अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों है? वाई इट इज सो? तो जब कभी भी हम लोग मेटल के सरफेस को काटते हैं, काटने के बाद उसका जो सरफेस है, सपोज दैट यहाँ पे ये जो न्यूली फॉर्म्ड सरफेस है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जिग जैग मोशन करने लगते हैं।
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करने लगते हैं। और उस मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड होने लगती है, फैल जाती है, स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है। एंड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑन द फ्रेशली कट सरफेस इज जस्ट its surface become shiny and this property is called as the lustrous या luster, याद रखो। Then next property of the metal it is just malleability। क्या malleability, malleability क्या है कि जब किसी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, यानी हथौड़े से या किसी भारी वजन से उसको क्या करते हैं, पीटते हैं। तो पीटने पे क्या होता है, वो मेटल जो है थिन शीट में क्या होता है, फैल जाता है, एक शीट बन जाती है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फैलने लगता है मेटल। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज द malleability। यानी मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय द हैमरिंग प्रोसेस एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज द malleability। बोलिए क्या बोलते हैं, malleability, इज इट। एंड द पर्टिकुलरली दिस प्रॉपर्टी ऑफ malleability यानी किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गोल्ड में होता है, किस में होता है, सिल्वर में होता है। और इसी की वजह से गोल्ड से, सिल्वर से क्या बनाया जाता है, ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं, ठीक है। उनको हम किसी भी शेप में दे सकते हैं, उनको किसी भी मॉडल में बना सकते हैं। वाई, बिकॉज बाय हैमरिंग दे में जस्ट कन्वर्टेड इनटू शीट, थिन शीट। सो दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज द malleability। देन हमारे पास है डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इट इज डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ध्यान से देखिए, ये वर्ड किससे मिलके बना है, डक्ट से मिलके बना है। डक्ट, डक्ट का मतलब क्या है, एक पतली सी नली। और इस प्रकार पतली सी नली को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये वायर लाइक, वायर स्ट्रक्चर है, वायर लाइक स्ट्रक्चर है, वायर लाइक स्ट्रक्चर है। यानी मेटल को हम लोग क्या करते हैं, जब इसको खींचते हैं, दोनों एंड से खींचेंगे तो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक फाइन कैपिलरी लाइक एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायर बोलेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच द स्ट्रेचिंग और स्ट्रेसिंग द मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर, इट इज कॉल्ड एज द डक्टिलिटी, यानी वायर। ठीक है, आप इस टेबल को इस तरीके से कॉपी करके और आप याद कर सकते, यू कैन लर्न इट। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विच कैन बी कन्वर्ट इनटू द वायर बाय स्ट्रेचिंग और स्ट्रेसिंग, दिस प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड एज द डक्टिलिटी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल दैट इज मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है। एयू, एयू इट इज द सिंबल ऑफ द गोल्ड। यानी गोल्ड को कम से कम मास में गोल्ड से सबसे ज़्यादा वायर, सबसे लंबा वायर बनाया जा सकता है। मोस्ट डक्टाइल जो मेटल है वो क्या है, गोल्ड है। इसके बाद सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस, सोनो का मतलब क्या होता है, साउंड। सोनो का मतलब भी होता है क्या, साउंड, ठीक है। यानी सोनिक, जैसे आपने सुना होगा सुपरसोनिक वेव, सोनिक वेव, सुपरसोनिक, पैरासोनिक, इज इट। तो सोनो वर्ड, अल्ट्रासाउंड, साउंड, सोनो वर्ड इज जस्ट रिलेटेड टू द साउंड। यानी मेटल को जब पीटा जाता है या मेटल को जब स्ट्राइक कराया जाता है किसी दूसरे मेटल से, तो उससे क्या मिलती है, क्या निकलता है, आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है। सो मेटल्स आर पिक्यूलियर जस्ट, या मेटल्स आर प्रोड्यूसिंग द पिक्यूलियर साउंड। स्पेसिफिक साउंड मेटल से निकलती है। जैसे स्कूल की, मंदिर की जो घंटी बनती है वो किससे बनती है, मेटल से मिलकर बनती है। तो वहाँ से एक श्रील, एक पिक्यूलियर जो साउंड निकलती है, किससे निकलती है, मेटल से निकलती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोनोरस। यानी ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे क्या प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोनोरस बोलेंगे, ठीक है। सो हाउ वी कैन से सोनोरस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू प्रोड्यूस द साउंड। वेरी गुड। देन कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चालक, यानी जिसकी थ्रू जो है क्या है,
कोई चीज़ प्रभावित हो, जिसके हेल्प से कोई चीज़, जैसे बस में कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है ड्राइवर को गाड़ी चलाने में। बोलिए बात समझ में आती है। उसी तरीके से दीज मेटल्स एक्टिंग एज अ कंडक्टर एंड इट इज़ द कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप वायर को, लोहे की छड़ को या किसी मेटल की छड़ को आप क्या करें, एक सिरे से गर्म करें, हीट करें और दूसरे एंड को पकड़े रहें, थोड़ी देर में क्या होगा, यस दूसरा जो एंड है वो भी क्या हो जाएगा, इट विल गेट हीटेड। तो क्या हुआ क्या कि हीट जो है फ्रॉम वन एंड ऑफ द मेटल इज जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम टू द अनदर एंड, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो क्या हुआ, दैट्स व्हाई इट इज सो, बिकॉज हीट इज ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग में कौन सहायता कर रहा है, दैट इज मेटल। तो मेटल इज जस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल इज जस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए क्या है, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचना है, इसके लिए भी कोई ना कोई कैरियर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, और वो कौन फैसिलिटेट कर रहा है, मेटल, इज इट नॉट। तो मेटल इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। और इन दोनों में जो है कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में ही किसका इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन का। किसका इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इनटू द मेटल एंड दैट्स व्हाई दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर, कॉपर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। तो आप कहोगे कि सर जो बिजली के जो तार है, इलेक्ट्रिक जो वायर है, ये क्यों नहीं सिल्वर के, गोल्ड के या फिर कॉपर के बनाए जाते हैं, क्यों नहीं बनाए जाते? भाई ये इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि ये क्या हैं, कॉस्टली हैं, महंगे हैं। ठीक है, लोहे का, आयरन का जो तार बनाया जाता है उसको तो चोर छोड़ते नहीं है, चोर भाई लोग छोड़ते नहीं हैं, तो ये सिल्वर और गोल्ड को कहाँ से छोड़ेंगे बताइए, हाँ या ना। ओके, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। यानी जो इतने भी मेटल्स हैं उनको, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। और इसी मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से मेटल के जो बर्तन बनाए जाते हैं, जो कुकिंग वेसल्स हैं, कुकिंग वेसल्स हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, मेटल्स के बनाए जाते हैं। बताइए क्यों, क्योंकि उसमें हीट का कंडक्शन भी आसानी से हो, ईजिली हो, और प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी आसानी से वो मेल्ट भी न करें। बोलिए बात समझ में आई। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आप इस चार्ट को आप वीडियो पॉज करके इस टेबल को या इस पर्टिकुलर को आप कॉपी करेंगे एक सुंदर अक्षरों में, और इसे लिखने की, लर्न करने की, रीड करने की आप जो है कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। पहला हमारे पास मेरे साथ रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, हैविंग द शाइनी सरफेस, malleability, they can be just drawn into thin sheet. Ductility, they can be drawn into the wire. Sonorous, they may able to produce the sound. Conductor of heat and electricity, and having high melting point. So these are the physical property of the metals. So my dear soldiers, आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, टेक केयर।